डिप्टी कमिश्नर नादिया खां सादा कपड़ों में अपने छोटे बहन सारा के साथ एक रक्षा में बैठी शहर के बड़े माल की तरफ जा रही थी। इतवार की सुबह थी। बाजार में हल्की हलचल, दुकानों की रौनक और चाय की दुकानों से खुशबूदार सीनी के धुएं जैसी हल्की महक थी। रास्ते में मरकजी चौराहा चेक पोस्ट पर कुछ पुलिस एहलकार खड़े थे। उनमें से एक संजीदा सूरत वाला इंस्पेक्टर था। उसका नाम था इरशाद अली। उसने रक्षा को रोका और ड्राइवर से कागजात मांगे। ड्राइवर ने लाचाराना अंदाज में पॉकेट खोली और चंद पर्चे निकाल कर दिखाए, मगर एक दस्तावेज काटी हुई थी। इंस्पेक्टर ने मुना बनाते हुए कहा, भाई तुम्हारा इंश्योरेंस खत्म है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं है, चालान भी बनेगा, या तो पैसे निकालो या गाड़ी जब्त हो जाएगी। ड्राइवर ने हाथ जोड़कर कहा, साहब खुदा के वास्ते माफ कर दीजिए, अभी सुबह ही घर से निकला हूं, पैसे नहीं हैं। इंस्पेक्टर इरशाद ने तल्ख अंदाज में कहा, यह मेरी खबर नहीं, तुम्हें उस मामले में रियायत नहीं मिलेगी। अगर दिल न माने तो 1500 रुपये दे दो। पछली सीट पर बैठकर यह सब खामोशी से देख रही नादिया के चेहरे पर सुकून था, मगर अंदर से वो भड़क रही थी। रक्षा वाला झुककर बोला कि कागज घर पर रह गए हैं, कल दिखा दूंगा। मगर इरशाद का लहजा नर्म न हुआ। वो तंज क्या, कल का तो फिर कल भी नहीं, अभी दे वरना मामला बढ़ जाएगा। जब इंस्पेक्टर ने तंज किया कि तुम्हारे पास 1500 भी नहीं, तो नादिया का सब्र जवाब दे गया। वो रक्षा से उतरकर सीधी उनके सामने खड़ी हो गई। नादिया ने पुरस्कौन मगर फैसला कुन आवाज में कहा, आपको किसी को जबरदस्ती पैसे मांगने या गाली देने का अख्तियार किसने दिया? यह तरीका आपके पेशा के खिलाफ है। इरशाद ने तज़हियक आमिज लहजे में कहा, और तुम कौन हो जो मेरे अम्र पर एतराज कर रही हो? यहां बातचीत का नहीं, हुक्म का दौर है। नादिया ने कहा, सर आप कानून नाफिज करने वाले हैं, लटीरे नहीं। अवाम का एहतराम आपकी शहरत है। ये बात सुनकर इरशाद की आंखों में चंगारी सी झलक गई। वो गुस्से में आ गया और नादिया के गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। लम्हा भर के लिए रास्ता, लोग और माहौल चौप हो जाया। सारा के हाथ कांप रहे थे। रक्षा वाला सिर झुकाए खड़ा था। नादिया ने न रविया न चीखा, मगर उनके सीने में एक ठूस इरादा जन्म ले आया। वो खामोशी से रक्षा में बैठ गईं और अंदर से तय कर लिया कि यह जुल्म बेजवाब नहीं रहने देना। अगली सुबह नादिया ने सादा सा सफेद शलवार, हल्का दुपट्टा ओढ़ा और बगैर किसी सरकारी शनाख्त के सीधा सेंट्रल पुलिस स्टेशन पहुंच गईं। अंदर बैठे इंस्पेक्टर राशिद फोन पर बात कर रहे थे। नादिया उनके सामने खड़ी होकर बोले, सर मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। राशिद ने आहिस्तगी से फोन रखी और कहा, कैसी रिपोर्ट? और उसके लिए तुम्हें 5000 दरकार हैं। नीना जहरा सी नजर आई। रिपोर्ट दर्ज करवाने के चार्ज? ये कहाँ का कानून है? राशिद ने कहा, यहाँ मामूल ऐसा है, पैसे लाओ तो बात बनेगी, वरना वापस चली जाओ। नादिया ने ठंडी सांस ली और बड़ी सादगी से कहा, ये जो आप कर रहे हैं ये गैर कानूनी है। आवाम से रिपोर्ट दर्ज करवाने के नाम पर रकम लेना जुर्म है। राशिद ने तंजिया अंदाज अपनाया, और तुम मुझे ये बताओगी तुम कौन हो? किसी सफाई की मुलाजमा लगती हो? कमरे में मौजूद देगर एहलकार मुस्कुराने लगे। नादिया ने एक पल के लिए साकित रहकर फिर कहा, सर अगर यह मामला इसी तरह रहा तो मुझे अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। वो बाहर निकले और अपने मुताल्लिका हुक्काम को फोन किया। चंद लम्हों में स्टेशन के बाहर सरकारी गाड़ियां पहुंच गईं। जिला पुलिस अफसर, डीपीओ शाहिद खां और कुछ सीनियर अफसरान उतरे। वो अंदर दाखिल होते ही बोले, राशिद ये क्या घनावना माहौल है तुम्हारी नफास्त का? इस वाक़ये ने रमक बदल दी। राशिद का चेहरा सफेद हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी छोटी हरकत अब बड़े नताइज में बदल सकती है। नादिया ने मतानत से कहा, मैं कल सड़क पर मौजूद थी। आपके साथी ने एक गरीब रक्षा वाले को रिश्वत देने पर मजबूर किया। फिर जब मैं मुदाखलत की तो उसने मुझे थप्पड़ मारा। यह नाकाबिल कबूल है। डीपीओ शाहिद ने मेज पर हाथ जमाते हुए हुक्म दिया, कांस्टेबल इंस्पेक्टर राशिद को फौरी तौर पर हिरासत में लिया जाए। इसी लम्हे स्टेशन का दरवाजा खुला और वही इंस्पेक्टर इरशाद अली अंदर घुसा, बेतरतीब और घबराहट में। उसने नादिया को देखा तो जैसे जमीन खसक गई। वो बोल उठा, सर ये वो लड़की है जिसने मेरे साथ गुस्ताखी की। अनियल की आवाज में सख्ती थी। गुस्ताखी? ये इसी जिला की डिप्टी कमिश्नर हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और फिर डीपीओ ने खुद इरशाद के चेहरे पर एक जोरदार जवाब सुना दिया। इरशाद की होंठ से कुछ नहीं निकला। वो झुककर बोला, मुझे माफ कर दें, मैंने पहचान नहीं पाई।
नादिया ने गाढ़ी आ भरते हुए कहा, यह पहचान की बात नहीं, कानून का ये उसूल है कि जुल्म करने वाला चाहे वर्दी में हो या ना हो, कानून के सामने बराबर है। जो जुल्म करेगा उसे सजा भी मिलेगी। इस कमरे में खचाव सा आ गया। नादिया ने हुक्म दिया, दोनों इंस्पेक्टर्स की वर्दी उतारो, सस्पेंशन आर्डर जारी करो और फौरी गिरफ्तारी करो। पुलिस अफसरान ने बेअख्तियार इताअत की। राशिद और इरशाद को हाथकड़ियां पहनाई गईं। राशिद की आवाज कांप रही थी, मोहतरमा एक मौके दे दें, नौकरी चली जाएगी। नादिया ने सख्त लहजे में कहा, यह मामूली गलती नहीं, ये अवाम के साथ धोखाधड़ी है, अदालत तय करेगी। इस वाकये की खबर फौरन शहर में फैल गई। स्टेशन के बाहर लोग जमा हो गए। कईयों ने मोबाइल निकालकर वीडियोस बनाए। बाज के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान था। डीडीपी और शाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज से यहां किसी को अवाम से गैर कानूनी रकम लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चाहे वो पुलिस वाला हो या कोई अफसर, कानून सबके लिए बराबर है। लोग तालियां बजाने लगे। राशिद और इरशाद को जीप में बैठाकर कैद खाने की तरफ रवाना किया गया। जीलर ने गेट पर इस्तकबाल किया और अहकामात के मुताबिक उनकी वर्दी उतारकर सफेद कैदियों के कपड़े पहनाए गए। इरशाद ने सहम कर कहा, अगर मैंने उस दिन थप्पड़ न मारा होता तो शायद ये दिन न देखता। नादिया ने नर्म मगर मजबूत लहजे में जवाब दिया, गलती एक बार होती है, मगर जब गलतियां जालिमी रवैये बन जाएं तो सजा लाजमी है। कानून कभी अंधा नहीं होता, आखिरकार इंसाफ आ ही जाता है। जेल के बाहर नादिया ने रिक्शा वाले को देखा। वो बेचारा झुका हुआ था, आंखों में शक्कर गुजारी। उसने हाथ उठाकर सलाम किया। नादिया ने उसकी पेशानी पर हल्का सा हाथ रखा और मुस्कुराई, अब डर के बगैर काम करो, तुम्हारी सड़क पर दोबारा इंसाफ चलेगा, खौफ नहीं। ये मंजर शहर वालों के लिए एक पैगाम बन गया। वडेरों, अफसरान या पुलिस वालों का एहतिसाब मुमकिन है। जब एक आम इंसान की आवाज बुलंद होती है तो सिस्टम बदल सकता है। नादिया ने अपनी छोटी बहन सारा का हाथ थाम कर कहा, आओ घर चलें, आज इंसाफ का दिन था।